अच्छा लिखा है स्टेट लाइफ में कैशियर का नौकरी करना हलाल है या हराम। ये एक लड़का था, उसने मुझे पूछा था कि जी मेरे वाले साहब स्टेट लाइफ में नौकरी करता है। स्टेट लाइफ में लास्ट टाइम भी मैंने इस पर एक वीडियो दी थी अपने चैनल पे, तो कुछ लोग बड़े गुस्सा हुए थे उस पर कि यार आपको पता नहीं है दीन का, तुम मौलवियों को ये फला। दीन का बेसिक जो होता है ना, ये होता है उसूल, होता है उसूल, एक कानून होता है, हमारा फार्मूला होता है। हम उस पर हमारा दीन, जितने फुरूई मसाइल, जितना दुनिया में तरक्की होगी जो वो सारे उसी के अंदर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी हदीस है, अलहंदत बिलहंदत व शहीर बिलशहीर, के 7 चीज़ें हैं इसमें। उस ज़माने के मुताबिक गंदम, जो, मकई वगैरह और ये खजूर वगैरह, ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। इस पे तिजारत होता था कि एक चीज़ दूसरे के साथ आप नहीं कर सकते, मतलब चेंज कर सकते, मगर बढ़ोतरी के साथ, बढ़ोतरी के साथ कुछ ज़्यादा कम के साथ। मतलब जिन्स अगर एक आया, एक के साथ भी खजूर है, दूसरे के साथ भी खजूर, वो उसे कहते हैं कि मैं आपको एक किलो खजूर देता हूँ, दूसरा कहता है मैं आपको 1 किलो खजूर देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर 1-1 किलो खजूर चेंज करे तो इसमें लाजमी फ़र्क होगा, क्योंकि जिन्स एक है और क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो ये क्वालिटी में या इसको नुकसान होगा या इसको नुकसान होगा, और इस्लाम इसी नुकसान से बचाता है। एक बंदा बैंक में जाए, बैंक से पैसे ला, इसको आप इस फार्मूले को आप उधर डालें। एक बंदा बैंक में गया, वहाँ से उसने पैसे ले लिए, मिसाल 1 लाख रुपए जो लोन लेता है। अब वो 1 लाख पे जब 1,10,000 या कोई 10% या कुछ ज़्यादा देता है, वो तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन बेसिक ये सूद है। अगर जिन्स चेंज हो जाए, जिन्स ऐसा कि वो बैंक वाले को बोले कि जी मैंने मिसाल गाड़ी लेनी और आप मुझे गाड़ी दे दे। अब 2 लाख की गाड़ी उसने उसको दे दी और वो फिर उसको किस्तों पे या उसको और किसी तरीके से उसको पैसे दे दे, या साल का ड्यूरेशन रखे, 10 मंथ का रखे, 15 मंथ का रखे कि उसके अंदर पूरा करना है, चाहे जिस तरह भी हो, 2 दफ़ा दे दो, 3 दफ़ा दे दो, या मंथली किस्तें स्टार्ट कर लो, जो भी है, तो फिर सही है। क्योंकि इसने बैंक से पैसे नहीं लिए, इसने बैंक से गाड़ी ले ली और ये पे बैंक को पैसे दे। अब देखो यहाँ पे जेंस चेंज हो गया। तो इस तरह स्टेट लाइफ में कुछ उलमा, लास्ट टाइम एक फतवा मुझे किसी ने सेंड भी किया था, मैंने कंफर्म किया था, उसमें था स्टेट लाइफ के अंदर विंडो तकाफुल इनका एक निकला था, ब्रांच टाइप। तो उस पे वो काम करे, तो उसके लिए उसमें जो मुफ्ती साहब है हमारा दारुल उलूम मक्कानिया के, उसने बाकायदा फतवा दिया था कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विंडो तकाफुल। अब देखो एक बंदा विंडो तकाफुल ले ले और कहते देखो ये मुझे फतवा मिला है, और उसी विंडो तकाफुल पे पूरा स्टेट लाइफ को वो हलाल बोले, तो ये गलत है। दीन इस्लाम किसी के साथ ज़्यादती या किसी के साथ ज़िदबाजी का नाम तो नहीं है। हम भी तो माशरे में रहने वाले लोग हैं, हमने भी तो खाना है पीना है। ये नहीं कि हम हर चीज़ को गलत बोले, और गलत बोलने से हमें क्या मिलता है, बिल्कुल नहीं। हम तो, और ये तो जदीद मसाइल है, इसमें तो मैं कोई डायरेक्ट किसी को बताता भी नहीं हूँ। आगे पहले उलमा से जो हमारे मदरसे में है, कूड़ा खटक में है, कोई दोस्त है, उनको बताते हैं, लिख के भेजते हैं, फिर वो जाके उस पर मशवरा करते हैं उलमा, जो नए मसाइल होते हैं तब जाके वो हमें बताते हैं। तो वो विंडो तकाफुल पे उसने फिर आखिर में उसने लिखा था कि ये जो शराइत इसने बताया है, ये शराइत बिल्कुल सही है। तो स्टेट लाइफ में विंडो तकाफुल या इस शराइत पे कोई और जैसे पाक कतर तकाफुल है या और इस तरह कोई कितने जुबली है वगैरह, तो उसके अंदर भी अगर ये शराइत हो और यही चीज़ हो तो वो उसमें भी जायज़ है। लेकिन टाइमली उलमा से कांटेक्ट करना है, बताना है, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद। चूँकि कुछ टाइम बाद ये पॉलिसीज़ चेंज करते हैं, जी ये एक नई पॉलिसी आई है, उसमें आपके बच्चों को ये मिलता है, आपके बीवी को ये मिलेगा, आपके बाद आपको अगर कोई आप डिसेबल हो गए, फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक, कोई मौत आया इमीडिएटली, तो आपको इतने साल के कम थे तो इतना मिलेगा, इतने साल से ज़्यादा है तो इतना मिलेगा। तो इसमें अगर नई चीज़ें आ जाए, विंडो तकाफुल के बारे में उसने बताया था, तो फिर आपने उलमा को बोलना है। अब एक ऐसा बंदा है जो बेचारा बिल्कुल, जैसे लड़के ने बोला था कि जी वालिद साहब है, वो हमें पैसे कमाता है हमें, लेकिन और कोई काम उसको आता भी नहीं है, उम्र भी ज़्यादा है, और अगर ना करे तो फिर ऐसी सूरत में है तो हराम। लेकिन उलमा फिर कहते हैं कि ये काम करे और साथ दूसरे के लिए अप्लाई करे, दूसरे के लिए कोशिश करे कि कोई और मिले इसको। क्योंकि अगर ये चीज़ छोड़ दे तो कल तो ये चोरियों पे आ जाएगा, कल तो ज़ाहिरी बात है फ़क्र फाके आएंगे, मरेगा, फिर
बच्चे होंगे वो भी मांगते हैं, उसमें जलील होगा और मजाक बन जाता है, तो इसका तो बिल्कुल इस्लाम इजाज़त नहीं देता, उलमा कैसे इजाज़त देंगे। तो फिर ऐसी सूरत में ये स्टेट लाइफ हो या कोई भी काम हो, बैंक हो, कोई भी सूदी काम हो, कुछ भी हो, ये करे और साथ साथ कोशिश करे, साथ दूसरे साइड पे कोशिश करे और दुआ भी करे, अल्लाह से मांगे। इंसान कोशिश करते तो हर चीज़ मिलता है, एक इंसान कोशिश ही ना करे। देखो इंसान जब गुनाह को गुनाह बोले ना, तब अल्लाह ताला उसको तौबे की भी तौफीक देता है और वो दूसरी तरफ उसका डाइवर्ट हो जाता है दिमाग और वो फिर चाहता। अगर वो किसको गुनाह ही नहीं बोलता, वो कहते हैं तो गुनाह है ही नहीं, तो जब वो गुनाह है ही नहीं तो वो फिर कैसे छोड़ेगा। तो बहरहाल स्टेट लाइफ हो या ऐसे कोई भी तकाफुल हो, तो उसमें अब जो उसकी मजबूरी है, बदसख्त मजबूरी है, उसके तहत बंदा उसमें काम कर सकता है। बाकी इसके जो जितने भी इसके पॉलिसीज़ है उलमास को बताया करे और इनको रिटन में दिया करे, तो उस पर वो फतवा दे देता है। कुछ इसमें हलाल है, कुछ हराम है, जैसे मैंने डिटेल बता दी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे दे।